नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को लाइक अवश्य करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और क्योंकि भारत को विश्व को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भारत में चुनावों को काफ़ी अहम माना जाता है। आज़ादी के बाद से भारत में कई बार चुनाव हो चुके और इन्होंने देश के विकास को गति देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जिसके कारण भारत में सुशासन, कानून व्यवस्था तथा पारदर्शिता जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिला। भारत में मतदाताओं के विशाल संख्या को देखते हुए कई चरणों में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। पहले के वर्षों में चुनाव साधारण तरीकों से होते रहे हैं, लेकिन वर्ष 1999 में पहली बार कुछ राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया, जो कि काफ़ी सफल रहा। तभी से चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा तेज बनाने के लिए निरंतर इनका उपयोग किया जाने लगा। भारत में पार्षद पद से लेकर प्रधानमंत्री जैसे विभिन्न प्रकार के चुनावों का आयोजन होता है, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं वह होते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। इन दो चुनावों द्वारा केंद्र तथा राज्य में सरकार का चयन होता है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे देश में कई बार चुनाव हुए हैं और इसके साथ ही इसकी प्रक्रिया में कई प्रकार के संशोधन भी किए गए हैं, जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया को और भी बेहतर तथा सरल बनाने का कार्य किया है। इसमें सबसे बड़ा संशोधन वर्ष 1989 में हुआ था, जब चुनाव में मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इस परिवर्तन के कारण देश भर के करोड़ों युवाओं को जल्द ही मतदान करने का अवसर मिला। वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के चुनाव प्रक्रिया में किए गए सबसे साहसिक संशोधनों में से एक था। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसी वजह से भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह चुनाव प्रक्रिया है जिसने दिन प्रतिदिन भारत में लोकतंत्र के नींव को
और भी मजबूत किया है। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की प्राप्ति होती है। वैसे तो विश्व भर में साम्यवाद, राजशाही तथा तानाशाही जैसे तमाम तरह की शासन प्रणालियां हैं, लेकिन लोकतंत्र को इन सभी से श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास चुनावों द्वारा अपनी सरकार स्वयं चुनने की शक्ति होती है। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव व्यवस्था का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जनता अपने देश के सरकार का चुनाव करती है। चुनाव लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव में मतदान करके लोकतंत्र की रक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करे। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि कई बार चुनावों में एक ही वोट द्वारा हार जीत का फैसला होता है। इस तरह से लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया एक सामान्य नागरिक को भी विशेष अधिकार प्रदान करती है, क्योंकि चुनाव में मतदान करके वह सत्ता और शासन के संचालन में हिस्सेदार बन सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में होने वाले चुनाव उस देश के नागरिकों को यह शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा नागरिक स्वार्थी या फिर विफल शासकों और सरकारों का तख्ता पलट करते हुए उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। कई बार चुनावों के दौरान नेताओं द्वारा लुभावने वादे या फिर उम्मीदी बातें करवाकर जनता का वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है। हमें इस बात को लेकर सजग रहना चाहिए कि हम चुनावों के दौरान ऐसे झांसों में न आएं और साफ सुथरे तथा ईमानदार छवि वाले लोगों को राजनीतिक पदों के लिए चुनें, क्योंकि चुनाव के दौरान अपने मत का जागरूक रूप से प्रयोग करना ही चुनाव के सार्थकता का प्रतीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह काफ़ी आवश्यक है कि राजनीतिक शासकीय पदों पर स्वच्छ तथा ईमानदार छवि के लोग चुनकर जाएं, जो कि सिर्फ जनता के बहुमूल्य वोटों के ताकत द्वारा ही संभव है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम अपने वोट का सही उपयोग
करें और कभी भी जाति धर्म या फिर लोकालुभवन वादों को देखते हुए चुनावों में मतदान ना करें, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए हिस्सेदार नहीं हैं। जब शासकीय पदों पर सही लोग चुनकर जाएंगे, तभी किसी भी देश का विकास संभव है और ऐसा होने पर ही चुनाव का वास्तविक अर्थ सार्थक हो पाएगा। स्टॉप।